1962 में पाकिस्तान को एक चांस मिला था जो हमने मिस किया। ठीक है, जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी। मेरा ख्याल में हमें चाइना के साथ थोड़ा बहुत इस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। सही। अगर कहीं मौका है तो कोई हर्ज नहीं है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कोई 5-6 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएं। ठीक है। थोड़ा सा हमें, बल्कि इसके थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री, चाहे अफगानिस्तान की तरफ में, लेकिन हमें तालिबान के साथ थोड़ी सी बात करके अपना ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको थोड़ा अगर हम सिक्योर कर लें तो अब हमें इधर या उधर वाली बात करनी पड़ेगी। तो फिर इस मुहिम जो नताइज क्या होंगे? नताइज जो भी निकलेंगे फिर देखी जाएगी। अभी मतलब जब अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और इस वक्त मुसलमान जो है कश्मीरी बेचारा जुल्म में घिरा हुआ है और आपको कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही और आपको ये भी लग रहा है कि भारत अपने चालाकियों से उस सारी सूरत हाल को उसने काबू में कर लिया है। बल्कि DGISPR का बयान भी आ चुका है कि पाकिस्तान में जारहियत दिखाने का स्टेज तैयार कर रहा है। तो अभी हमें खुद अब स्टेज तैयार कर लेना चाहिए और भारत को टू फ्रंट सिचुएशन में ले आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हमें इस पे कुछ सोच विचार करने के बाद और चाइना के साथ कंसल्ट करने के बाद एक टू फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम वाकई चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ादी मिले, उनका हक खुद इरादियत मिले। अगर हम ये नहीं चाहते तो फिर प्रेशर एक इस वक्त हमारे पास है मौका कि हम चाइना के साथ बातचीत करके भारत में प्रेशर बिल्ड करें। ठीक है। और अगर हम अभी ये मौका हमने गंवा दिया तो फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। उस वक्त तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का क्या होता है वी डू नॉट नो। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी सफारतकारी चूंकि बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, गो कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब और जो कश्मीरियों के हालात हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, उसको देखकर और जो भारत के लॉन्ग टर्म अजाइम है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर और आजाद जम्मू और कश्मीर को लेकर, तो हमें चाहिए कि हम अब टू फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए क्रिएट कर ही डालें। तो ये हमारे लिए एक वाज़ेह स्टेप ले लें, अंदर चले जाएं, LOC को क्रॉस कर लें। ठीक है, देखी जाएगी। अब हम ऐसी कोरोना वायरस की जद में हैं तो एक ज़द और सही हम भारत के साथ निपट लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतना जज्बा दिया हुआ है, हम सब खुद सरहदों पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कौम मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है अगर हुकूमत थोड़ा सा दम दिखाए और कोलैबोरेशन के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट यूनिलैटरली बट इन कंसल्टेशन विद चाइना, कि चाइना के क्या अज़ाइम है। तो वक्त आ गया है कि दोबारा एक और एक्शन हो जाए। और ये बात सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, क्योंकि अब वक्त आ गया। अगर कश्मीर को आपने वाकई उनका हक दिलाना है तो अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी तो रोज़े अव्वल से जारी है, लेकिन अब भारत ने एक और तरह से जंग छेड़ने का मंसूबा बनाया है, जो कि हमारे DGISPR हमें एक बार पहले भी बता चुके हैं और इस बार भी उन्होंने एक नवीद दी है। तो सर, क्या अब पाक आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी और हमारे पास कोई नादिर मौका आया है? जिस तरह से चीन के साथ भारत की कशीदगी बढ़ती जा रही है, हम क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। पहले तो ये अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मशरक़ी लद्दाख में पिछले एक माह से कशीदगी है चीन और भारत के दरमियान। फौजें आमने सामने हैं। गो के भी फायरिंग वाला मामला शुरू नहीं हुआ, लेकिन भारत री-इन्फोर्समेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से। ठीक है। क्योंकि ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 3500 किलोमीटर का एरिया है और इसमें डिस्प्यूट है। सही। और जो है अरुणाचल प्रदेश पे भी जो चीन का क्लेम है कि ये भी तिब्बत ही का हिस्सा है। और ये सारा इस वक्त जो है, और हमारा चूंकि भारत के साथ भी अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा जो बॉर्डर पूरा बनता है तकरीबन 2240 किलोमीटर आप कह लें, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और उसके बाद फिर 740 किलोमीटर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और फिर 190 किलोमीटर शायद वर्किंग बाउंड्री है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो चाइना और भारत का जो इस वक्त मामला है, हमने 2017 में भी देखा डॉकलम में जो ट्राई जंक्शन था, जिसको चिकन नेक भी कहते थे, भूटान, चीन और भारत, उस ज़माने में तकरीबन 70 से ज़्यादा दिनों की एक कशीदगी हुई थी। उसमें तो बाकायदा फायरिंग भी हुई थी। सही। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ भी बहुत सख्त कशीदगी है और चीन इज़ डिटर्मिन्ड के, और चीन इस वक्त तकरीबन 40 से आप कह लीजिए 60 किलोमीटर मुख्तलिफ मकामात पे पॉइंट्स थे, उसने अंदर आ गया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ। ठीक है।
गो के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कोई सही मानों में उस तरह मार्क नहीं है, लेकिन भारत उसमें डिस्प्यूट रहता है। तो अब चीन ने, क्योंकि भारत का जैसे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि भारत की ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से जो BRI है और CPEC को थ्वाट किया जाए, इसको सबोताज किया जाए। उसकी वजह से वो वहां पे दौलत बेग के इलाका है जो कि हमारे कराकोरम हाईवे से थोड़े से ही फासले पे है। ठीक है। तो दौलत बेग में इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भारत ने की है। तो ये जो है, इस वजह से चीन को एक बड़ी इससे तशवीश पैदा हुई कि भारत चाहता क्या है। और भारत के अजाइम तो हम सब जानते हैं, वो एक बड़ा शातिर नेबर है हमारा, बल्कि अब तो सब नेबर्स जान गए हैं। मतलब अब उसने 3 तरफ से टक्कर ले ली है ना, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी है। तो ये जो है मामला, चीन को इस बात का पता है कि चीन जो भारत है वो US का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है। अभी देखिए G7 की मीटिंग होने जा रही है जो कि इस महीने होनी थी, लेकिन अब वो सितंबर में होगी अमेरिका में। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने G7 के अलावा 4 और ममालिक को भी दावत दी है। उसमें साउथ कोरिया हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत और एक और मुल्क है, मुझे अब नाम भूल गया उसका, चौथे मुल्क का, लेकिन रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया और तीसरे चौथा मैंने क्या नाम लिया था, फिर भूल जाता हूँ चौथा नाम। चलिए आप ऑस्ट्रेलिया, रशिया और साउथ कोरिया और भारत, 4 कंट्रीज हैं। इसमें चीन को नहीं बुलाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उनको क्यों नहीं बुलाया, उसकी बड़ी वाज़ेह है कि भाई वो सारा इलेक्शन ही जो होगा नवंबर 3 को, वो एंटी चाइना पे स्लोगन होगा। क्योंकि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना अमेरिका में, तो लोग एकदम से अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और काफी रेटिंग कम आई है। सही। इसीलिए जो मिसाल के तौर पर एंगेला मार्केल ने कहा है, जो जर्मन की चांसलर हैं जर्मनी की, उन्होंने कहा है कि जी हम तो ये कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल कर नहीं सकती मैं तो, ठीक है, अगर ये वर्चुअल समिट करनी है फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो G7 को आप G11 बनाने चले हैं, इसकी समझ और किसी मुल्क को नहीं आ रही कि ये अपने तौर फैसला को क्यों इनवाइट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जबकि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस भी लगा रखी हैं, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्राइमिया में एनेक्स किया, उस पर कब्जा किया, फिर यूक्रेन के कुछ इलाकों पे कब्जा इस वक्त भी है। तो उसके बाद से 2014 के बाद से रशिया पे काफी सैंक्शंस हैं EU की, और अमेरिका ने भी कुछ सैंक्शंस लगाई हैं। तो यूनियन को भी ये मामला समझ में नहीं आ रहा कि रशिया को बुलाने की क्या जरूरत है। बाय द वे, रशिया एक जमाने में जिस G7 को G8 कहा करते थे, ठीक है, तो क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद इसको फिर दोबारा G7 कर दिया गया। पहले भी G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G7 हो गया रशिया के निकलने के बाद। अब ट्रंप साहब इसको G11 में तब्दील करना जा रहे हैं, क्योंकि ओबामा साहब ने G20 बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक काम कर रही है, उसकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, लेकिन ये अब इसको G11 कर रहे हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आती कि चाइना को निकाल दें, जो कि इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर है, इकोनॉमिकली, मतलब हर दूसरा मुल्क, बल्कि हर मुल्क ही उस पर डिपेंडेंट है। तो उसके बगैर आप क्या डिस्कस करेंगे? तो उनको निकालना बड़ा वाज़ेह करता है कि ये एक किस्म का। और फिर रशिया का, अच्छा, दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत देखिए चाइना के साथ टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है। चाइना के साथ उन्होंने पिछले दिनों उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला, उन्होंने वहां पे जो न्यू दिल्ली में रशिया के सफीर हैं उनसे मुलाकात की है। अच्छा, हमारे लिए सिचुएशन ये है कि देखिए पॉलिटिकली तो आज़ाद कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद सिचुएशन हुई है ना, वो तब्दील होकर रह गई है मकबूजा कश्मीर में। अब जो हमारा मसला ये है कि हमने क्या करना है वहां पे। हम सफारती तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और मुझे कोई उम्मीद खास नजर नहीं आती। अब ले दे के एक ही तरीका है, बल्कि 2-3 तरीके रह गए। एक तो रेजिस्टेंस अंदर से हो रही है, हमें मालूम है, बिल्कुल हो रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कश्मीरी शहीद हो गए, तो वो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखे हुए। उनको जब भी मौका मिलेगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों को बाहर आएंगे और सियासी तौर पर एहतजाज भी करेंगे, और अपनी मिलिटेंट जो उनकी फ्रीडम जो स्ट्रगल है मिलिटरीली उसको भी वो जारी रखेंगे। 1962 में पाकिस्तान को एक चांस मिला था जो हमने मिस किया,
ठीक है, जब साइनो इंडिया वॉर हुई थी, मेरा ख्याल में हमें चाइना के साथ थोड़ा बहुत इस पे कोलैबोरेट करना चाहिए। सही। अगर कोई मौका है तो कोई हद नहीं है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कोई 5-6 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर आगे चले जाएं। ठीक है। थोड़ा सा हमें, बल्कि इसके थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री, चाहे अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन हमें तालिबान के साथ थोड़ी सी बात करके अपना ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको थोड़ा अगर हम सिक्योर कर लें तो अब हमें इधर या उधर वाली बात करनी पड़ेगी।